नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। और आज मैं हूं अलवर में योगी योगेंद्र टेक्निकल योगी के नाम से जिस चैनल को जाना जाता है उनके साथ में। और नो ड्रामा नो क्लिक बिट ओनली टेक, जिनका एक फेमस डायलॉग है। सो आज इनसे मुखातिब होते हैं। इनको वैसे किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है यूट्यूब की दुनिया के अंदर, और बस उनसे कुछ बातें करते हैं। कुछ सवाल है मेरे दिमाग में और वही सवाल शायद आपके पास में भी होंगे, तो शुरू करते हैं। सो योगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आज हमारी ऑडियंस के सामने आप आ रहे हैं और अपने सवाल और जो सवाल है, हमारे अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी है, वो प्लीज़ बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आप ऑडियंस का थैंक यू, क्योंकि इनकी वजह से आप और इनकी वजह से ही मैं हूँ। और उसके बाद आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया और आप जो सवालों की जड़ी है वो शुरू कर सकते हैं। मैं तैयार हूँ जी। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है ना, कि हमारी जो ऑडियंस है उसमें कई लोग बोलते हैं कि उनके पास में इतने सारे इक्विपमेंट नहीं होते हैं, उनके पास में नॉलेज नहीं है, वो एक छोटे से गांव से हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं कि उस वजह से वो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअल में क्या है कि लाइफ में कुछ करने के लिए एक ही चीज़ चाहिए, माइंडसेट। उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बात आती है जहाँ तक इक्विपमेंट की, तो आज मुझे देखो, मैंने अपना चैनल किया था एक 10,000 के मोबाइल से स्टार्ट। आज की डेट में अगर वो मोबाइल मैं किसी को गिफ्ट में भी दूँ तो वो गिफ्ट में भी नहीं लेगा, इतना बेकार था। और वो शायद 4G भी नहीं था। उसके अंदर वो पहले जो आता था ना, वोल्टी वाला ऐप डाल के फिर 4G कॉलिंग होती थी, वो वाला फ़ोन था। तो उससे मैंने स्टार्ट किया, कोई इक्विपमेंट नहीं था। बाद में मैंने देखा कि यार मेरे पास तो बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। अब बैकग्राउंड को कैसे अच्छा किया जाए? तो मैं ₹5 का एक ग्रीन चार्ट पेपर लेकर आया जिस पे बच्चे चार्ट बनाते हैं। उसको मैंने दीवार पे चिपकाया, सोचा इससे क्रोमा काटा जाएगा और बैकग्राउंड शायद थोड़ा बहुत चेंज किया जाएगा। हालाँकि वो उतना नहीं हुआ अच्छा, बट मैं संतुष्ट था। लोग संतुष्ट थे, लोगों को पसंद आया। तो ये तो हो गई आपकी इक्विपमेंट की बात कि इक्विपमेंट उतना मैटर नहीं करता है। जब आपके पास पैसा आता है, जब आप ग्रो करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से ही वो चीज़ आती है कि आप कुछ इक्विपमेंट्स को बढ़ाओ, अपनी चीज़ों को अपग्रेड करो। दूसरी बात आई नॉलेज की, तो देखिए, यहाँ पे दिमाग में अगर ये है कि यार मुझे कुछ करना है, अब क्या करना है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। हर आदमी पूछता है, "सर मैं क्या करूँ?" भाई वो कोई नहीं बताएगा, वो आपको खुद से सोचना है। क्योंकि अगर मान लो किसी को कोई आइडिया है, तो वो आइडिया आपको क्यों देगा? वो तो खुद ही उसको इम्प्लीमेंट करेगा। राइट। तो अगर आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है कि मेरे को यार ये करना है, तो बस नॉलेज आपको कहाँ मिलेगी? पहले बुक्स में मिलती थी। अगर पुराने ज़माने में जाओ तो एक ऋषि होते थे, वो अपने शिष्य को कंठस्थ कराते थे, फिर भोजपत्रों में लिखी जाने लगी, फिर वो किताबों में लिखी जाने लगी और अभी इंटरनेट पे सब कुछ है। तो नॉलेज आपको इंटरनेट पे सारी मिल जाएगी। आपके अंदर क्या होना चाहिए, वो क्या ढूँढना है आपको कि मुझे करना क्या है? किस चीज़ की नॉलेज लोगों को शेयर करनी है? वो नॉलेज आपको मिलेगी इंटरनेट पे। आप लर्निंग करो, उसके बाद अर्निंग भी होगी। ग्रेट। एक चीज़ और यहाँ पर जब आप ये बातें कर रहे थे तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि जो यूट्यूब और सोशल मीडिया का जो फ्यूचर है आगे जाके, वो कैसा है? मतलब अगर किसी को यूट्यूब की दुनिया में आना है तो उसमें उसका क्या क्या रहेगा, मतलब उसका फ्यूचर क्या रहेगा? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी कोई यूट्यूबर बनता है, तो वो एक यूट्यूबर ही नहीं होता, वो एक वीडियो क्रिएटर बनता है, एक क्रिएटिव पर्सन बनता है। अब यूट्यूब अभी बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म हो गया है और अभी काफ़ी टाइम से चल रहा है। पता नहीं हम ये चीज़ सोचते क्यों है कि इंडिया में इसका फ्यूचर होगा। जब पहले से चल रहा है ऑलरेडी, तो इंडिया में तो अभी स्टार्टिंग है उसकी। तो यानी अभी बहुत चलने वाला है। और वैसे भी अगर देखा जाए कि नॉलेज, अगर मैंने कहा ना, जैसे पुराने ज़माने से हम देखे जाएँगे, तो आप देखो नॉलेज की जो ट्रांसफ़र करने का तरीका चेंज हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले शिष्य को कंठस्थ कराता था गुरुजी, उसके बाद भोजपत्र पे लिखा जाने लगा, फिर ऑडियो कैसेट आई, बुक्स आई, अभी वीडियो स्ट्रीमिंग आ गई। हो सकता है आने वाले टाइम में कोई होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ और आ जाए, बट नॉलेज शेयर करने का तरीका चेंज होगा, नॉलेज वही रहेगी। तो राइट। जब आप एक क्रिएटर बन जाते हो ना, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके। और एक चीज़ और आती है, जब भी यूट्यूब का नाम लेते हैं और जब देखते हैं आप जैसी शख्सियत को, तो लोगों के दिमाग में आता है यार ये सब वीडियोस तो बनाते हैं, लेकिन मेन जो जिसके लिए जो चीज़ें की जाती है और जहाँ से सबसे बड़ा इंस्पिरेशन आता है, पैसा। तो इस फील्ड के अंदर कितना पैसा है? इस सवाल का जवाब देना उतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ और मैंने कई बार बोला भी है कि दुनिया में पैसे से बड़ा कोई मोटिवेटर नहीं है। आप कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लो, कुछ भी कर लो, कितनी मोटिवेशनल बुक पढ़ लो, राइट। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा जब आपकी बैंक वाला जो मैसेज आएगा ना कि आपके खाते में इतने पैसे क्रेडिट हुए, उससे हाँ। तगड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। और अगर वो सुबह-सुबह आ जाए तो शाम तक एकदम मस्त रहता है आदमी। राइट। अब बात आती है कि भाई इस लाइन में कितना पैसा है, तो देखिए, दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा पैसा ना कमाया जा सके, चाहे वो कोई भी काम हो। आप मेरे को पूरी जिंदगी में सोचना, कोई भी ऐसा काम जिसमें पैसा ना हो, पैसा आपको हर काम में मिलेगा। डिपेंड करता है उस काम को आप करते कैसे हैं। राइट। करते कैसे हैं, करने का तरीका है, बस खाली तरीका चेंज हुआ तो समझ लो आपके पास पैसा आया। तो अगर बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूब पे भी वही चीजें काम करती है कि आप कैसे उस चैनल को बढ़ाते हैं,
कैसे काम करते हैं। बाकी पैसा तो यहाँ भी बहुत भाई अनलिमिटेड पैसा है। अनलिमिटेड पैसा है, मतलब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पैसे की कोई यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है। पैसा आपको अगर कमाना है सोशल मीडिया की ज़िंदगी के अंदर तो अनलिमिटेड पैसा है। आई थिंक यहाँ पर आपको फेम मिल जाता है, नेम मिल जाता है और पैसा मिल जाता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी लगती हैं। अब ये सब चीज़ें तो हमने बात कर ली। अब मैं ये जानना चाहता हूँ और मेरी जो ऑडियंस है ये यहाँ पर जानना चाहेगी कि जो स्ट्रगल भरी जो ज़िंदगी थी, यानी कि आपने जो शुरुआत की, तो आपकी थोड़ी सी एक छोटी सी एक कहानी जो कि अपने आप को जो कनेक्ट करे, कहानी जो होती है ना वो इंसान को उनकी ज़िंदगी के साथ में कनेक्ट करती है कहीं ना कहीं। तो अगर आपको अगर एतराज़ ना हो तो एक छोटी सी कहानी आपकी कि किस तरह से शुरुआत की। देखो, मैंने तो बताया कि मेरा जो लाइफ का मकसद है, जो मेरा मानना है, या जो कह सकते हैं कि मेरी टैगलाइन है, लाइफ की टैगलाइन, चैनल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो ये है कि फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। जितना आपकी लर्निंग ज़्यादा होगी उतनी आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। तो मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, मेरी एज करीब 13 साल थी। उस टाइम मैंने एक चीज़ सोची कि यार कुछ भी करना पड़े, चाहे नाइट ड्यूटी करनी पड़े, डे ड्यूटी करनी पड़े, कुछ भी काम करना पड़े। इवन मैंने जो मेरी फर्स्ट जॉब थी वो 300 रुपये महीने में स्टार्ट की थी। 300 रुपये महीने? एक चाय की ठेली थी, वहां पे मैं कप धोया करता था। ये बात मैंने कभी किसी को बताई नहीं क्योंकि मुझे सिंपैथी चाहिए नहीं थी, मेरे को अपने काम से पहचान बनानी थी। आज मैं बता सकता हूँ, इस पे आर्टिकल भी लिखे हैं बहुत सारे न्यूज़पेपर ने। लेकिन एक मकसद था कि मैं कुछ भी काम करूंगा, ये सब काम मेरा स्ट्रगल का हिस्सा है। मुझे मेरा पढ़ाई कंप्लीट करना था किसी भी कंडीशन में, मैंने उसको कंप्लीट किया क्योंकि नॉलेज चाहिए थी। और मैं एक ऐसा मतलब स्टूडेंट था जो सिलेबस के बाहर की चीज़ें बहुत पढ़ता था। सिलेबस में 3 बुक है वो अलग बात है, 4 बुक है, मैं उसके बाहर के 40 बुक और पढ़ता था। नॉलेज बढ़ती गई, नॉलेज बढ़ती गई, नॉलेज बढ़ती गई। जर्नलिस्ट बना मैं, जर्नलिज्म में गया, मैं लोगों का इंटरव्यू लेता था। आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, मैं लोगों का इंटरव्यू लेता था, रिपोर्टिंग करता था। उसके बाद एक दिन मुझे फील हुआ कि यार जिस आदमी के पास अच्छी नॉलेज है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, उसे जॉब करने की जरूरत नहीं है, वो खुद से इनोवेट कर सकता है कुछ, बस। और ऐसे ही मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। तो स्ट्रगल मैंने छोटा सा बताया, बट इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। तो सिंपल सी बात है, जब भी आपको लगे कि यार जिंदगी में कुछ खत्म हो गया है, एक वो पल ऐसा आता है लाइफ में, मेरे साथ कई बार आया वो, तभी आपको ये सोचना है कि यार नहीं, अभी कुछ करने का, नया करने का एक मौका मिला है, क्योंकि लाइफ खत्म हो गई ना, कुछ बचा नहीं है। कुछ नहीं बचा मतलब पहले का सारा कचरा साफ, अभी कुछ नया सोचने का है। तो बस ऐसे आप सोचोगे तो आप आगे बढ़ोगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जितनी आपकी लर्निंग होगी उतनी ही अर्निंग होगी। ग्रेट, बहुत ही अच्छा। और एक चीज मुझे यहाँ पर जस्ट एक चीज कॉमन लगी मुझ में, आप में और मोदी जी में, कि उन्होंने भी उनके करियर की शुरुआत चाय से की थी और आपने भी चाय से की है। तो आप चाय की दुकान मत कर लेना, आप चाय, अभी आपको चाय बेचने की जरूरत नहीं है ठीक है। लेकिन जो कहा जाता है ना कि आप, हम ये सब लोग, हमारी ऑडियंस है, मैं हूँ और जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, हम दिल से ये चाहते हैं कि आप एक ऐसे मुकाम तक और आगे बढ़ें, क्योंकि जर्नी कभी एंड नहीं होती, ऐसा मैंने कहीं ना कहीं सुना है। और एक चीज़ और मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसा कि योगी जी की जो ज़िंदगी रही है, कि कौन से कस्बे से हैं, कहाँ पैदा हुए, कौन सी जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पापा हैं नहीं है, माता है नहीं है, घर कैसा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस एक ही चीज़ होता है, आपका जुनून, आपका माइंडसेट। सो बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी कि आपका कीमती समय निकालने के लिए और ऑडियंस के साथ में बात करने के लिए, एक सच्ची कहानी लोगों के सामने लाने के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।